morning students. Welcome all of you to my channel MAIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you question number 2 of exercise 1.1. Question number 2 है exercise 1.1. क्वेश्चन है एक फंक्शन एक सेट दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं का। ये वास्तविक संख्याएं हैं, इनको हमने a से ले लिया है इसलिए क्योंकि हम रिलेशन फंक्शन को r से लेंगे। एंड r आपको दे रखा है a, b। ऐसा है कि a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर डबल रिलेशन दिया होता है, ये लेस देन का भी है और इक्वल का भी है। तो इतनी सारी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं में हमको ये देखना है कि इनमें से अगर एक भी रिलेशन लागू हो जा रहा है, इक्वल टू का चाहे लागू हो जाए या लेस देन का लागू हो जाए, लेकिन लागू हो रहा है तो लेकिन सब पे लागू होने चाहिए, सभी वास्तविक संख्याओं पर, तो हम कहेंगे कि ये संबंध सही है। और अगर दोनों में से दोनों रिलेशन ऐसे हैं, मतलब एक लागू हो रहा है लेकिन एक नहीं लागू हो रहा, मान लीजिए इक्वल टू का रिलेशन सब पर लागू हो गया सभी वास्तविक संख्याओं पर, ठीक, और ये नहीं लागू हुआ लेस देन वाला, फिर भी ये संबंध होगा। जैसे कि हम सेटिस्फाई कराते थे, रैखिक प्रोग्रामन पढ़ा भी नहीं पढ़ा, रैखिक प्रोग्रामन में जब हम सेटिस्फाई कराते हैं तो देखते हैं इक्वल टू या लेस देन की कोई एक कंडीशन जरूर फॉलो हो जाए, ठीक है। और अगर हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो वो संबंध नहीं है, बस यही देखना है। अब जैसे सबसे पहले हम स्वतुल्य प्रूफ करने इसमें जा रहे हैं स्वतुल्य के लिए, तो इसमें से कोई संख्या हमने जैसे a चुन ली, ठीक, a हमने चुन लिया, मान लीजिए 1/2 ये चुन लिया। तो इसमें रख करके देखा क्या एक रिलेशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, इक्वल का पहले फॉलो हो रहा है क्या? कोई भी संख्या यहाँ पर a ले रहे हैं और जब इक्वल का रिलेशन आप लगाना चाहेंगे 1/2 इज नॉट इक्वल 1/2 का स्क्वायर, नहीं फॉलो हो रहा ना। मतलब इक्वल का रिलेशन पूरी वास्तविक संख्याओं में अगर एक पर भी आपने दिखा दिया नहीं फॉलो हो रहा तो इसका मतलब इक्वल वाला रिलेशन तो गया ना। इक्वल वाला रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी वास्तविक संख्याओं में हमने एक भी संख्या अगर ऐसी ढूंढ ली है कि ये रिलेशन इक्वल वाला नहीं फॉलो हो रहा, देखो ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो अब हमको सब पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अर्थात इक्वल का रिलेशन नहीं होगा। अब लेस देन का रिलेशन देख लीजिए, लेस देन वाला, तथा यहां पर कह देंगे अर्थात a इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर, स्वयं का स्वयं पे रिलेशन लागू करना है ना, अर्थात। अब लेस देन वाला देख लीजिए, तथा a या आप लिख दो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर, इज नॉट, इसको चाहे लेस देन लिख के काट दो आप, वैसे काटा नहीं जाता है, लिखा जाता है कि ग्रेटर देन है, नॉट लेस देन बट ग्रेटर देन। 1/2 यहाँ पर क्या आएगा 1/4, क्या 1/2 इससे लेस देन होगा? नहीं बा, बट ग्रेटर देन, बट अच्छा आप लिखो चाहे ये लेस देन लिख करके इसको आप काट दीजिए, हालांकि ऐसा कोई चिन्ह होता नहीं है, आपको लैंग्वेज में लिखना चाहिए इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर, बट किंतु 1/2 बड़ा है 1/2 के स्क्वायर से, छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। आप सिंबल लिख के काटा नहीं जाता, ये वाला सिंबल लिख के काटा नहीं जाता, तो वहां पर लैंग्वेज लिख दे 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं। अब अगर देखा ना तो इक्वल का रिलेशन लागू हुआ a बराबर 1/2 पर, ना तो लेस देन का रिलेशन लागू हुआ। तो अगर हम देखते समय एक भी लागू हो जाता तो हम कह देते स्वतुल्य है। हमने ऐसी संख्या ढूंढ ली, एक भी, मतलब आप जरूरी नहीं है कि हम सब पर चेक करें, बहुत सी संख्या होंगी जिस पर हो सकता है लागू हो जाए लेस देन वाला, बहुत सी संख्या है जिस पर लागू हो सकता है लेस देन वाला। और अभी 1 ले लीजिए, 1 पर इक्वल वाला लागू हो जाएगा, 1 ले लोगे तो 1 पर इक्वल वाला लागू हो रहा है, देखो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, लेकिन हमको ढूंढना वो संख्या है जिस पर रिलेशन लागू नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम बता देंगे स्वतुल्य नहीं है, या यहाँ पर लिख देंगे अर्थात a इज नॉट लेस देन। अब यहाँ पर भी चाहे लिखो, लिख के काट दो तो भी समझा जाएगा, ऐसा नहीं इसके, या फिर ये काटना नहीं चाहते हो तो कह दो a इज ग्रेटर देन 1/a का स्क्वायर, बढ़ा रहा है। तो आपने देखा जहां a किससे लिया जा रहा है, वास्तविक संख्याओं से, ये यहाँ पर लिख दीजिए, जहां a लिया जा रहा है कहाँ से, a और कहाँ से, वास्तविक संख्याओं से,
जहाँ ए अवयव है वास्तविक संख्या से, तो यह समतुल्य नहीं है। यह संबंध समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। एक भी रिलेशन लागू नहीं हुआ, ना इक्वल का लागू हुआ और ना लेस देन वाला लागू हुआ। क्या ये बात समझ पाए? अब सममित के लिए हम देखें, सममित के लिए तो हमको दो संख्या लेनी पड़ती हैं कोई भिन्न भिन्न। तो हम अगर a बराबर 1 ले रहे हैं और b बराबर 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, एक 1 एक ये हम ले लिए हैं, तो अब इसमें जब दो नंबर ले रहे हैं तो इक्वल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। इक्वल नहीं हो सकता ना, इक्वल होने का कोई चांस नहीं। तुमको प्रूफ कौन सा रह गया है? प्रूफ करने को हमको रह गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये ले लेते हैं, देखो अभी अगर हम a का मान लें 4 और b का मान 2 ले लें तो इक्वल का लागू हो जाएगा ना। लेकिन हम ऐसी क्यों संख्याएं ढूंढे कि दिन पे लागू हो जाए? हमको तो नहीं वाला दिखाना है ना, कि हमको दिखाना है कि देखो सब पे लागू नहीं हो रहा। इवन एक बराबर ये लिया तो ये इक्वल का रिलेशन लागू नहीं हो रहा। तो इक्वल का रिलेशन लागू नहीं हो रहा है, मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू का स्क्वायर। इक्वल का लागू नहीं हो रहा ना, इक्वल का हमको तो वही ढूंढना है कि जिस पे लागू नहीं हो रहा हो, वही ढूंढना है इसमें। तो हम यहाँ पर लिख दें a इज नॉट रिलेटेड टू, नहीं अभी इसको ना लिखिए, दूसरा भी लिख लीजिए। अब देखो 1, अभी कौन सा रह गया प्रूफ करने को? लेस देन वाला। 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, बट किंतु 2 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर। नहीं होगा ना, ये तो छोटा हो रहा है लेकिन 2 इससे छोटा नहीं है। यहां पर देखते हैं, अर्थात a इज लेस देन b किंतु b इज नॉट लेस देन a, ये लिख सकते हैं। अर्थात a इज नॉट इक्वल टू b, b स्क्वायर यहां पर था ना, स्क्वायर a स्क्वायर, ये कर दीजिए। यहां पर लिख सकते हैं अर्थात a इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर। देखो नहीं हुआ ना, यहाँ पर दो संख्या a भी है, a इज लेस देन b स्क्वायर हो रहा है ना, बट b इज नॉट लेस देन a स्क्वायर। जहां a अवयव है कहां से लिया गया है? वास्तविक समुच्चय a से। और इसके आगे लिखोगे जहां a अवयव है, a कामा b अवयव है वास्तविक संख्या से। इसको ऊपर लिख लीजिए, यहाँ जहां a अवयव है वास्तविक संख्या से, यहाँ a कामा b अवयव है वास्तविक संख्या से। अब ये बात समझ पा रहे हैं कि मतलब दोनों हमको ढूंढना, वो संख्या वास्तविक संख्या तो बहुत बड़ा भंडार है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सारी संख्याएं, तो बहुत सारी संख्याओं पर ये नियम लागू भी होगा। लेकिन हमको ढूंढ के वही संख्या लाना है जिस पर हम दिखा दें कि ये नियम लागू नहीं हो रहा है। तो ये दोनों प्रूफ हो गए आपके। यहाँ पर इसको काट दीजिए, ये लेस देन काटा जाएगा। अतः संबंध सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है, ये ना स्वतुल्य है ना सममित है। अब संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे? हमको कोई यहाँ पर 3 नंबर चुनना है। जैसे a इक्वल टू हम चुन रहे हैं 3, b इक्वल टू चुन रहे हैं 2 और c बराबर हम चुन रहे हैं 3/2। ये तो जब हम 3 नंबर चुनेंगे तो इक्वल का रिलेशन तो बिल्कुल लागू नहीं होगा, नहीं होगा ना। इक्वल का रिलेशन लागू नहीं हो सकता है तो इक्वल वाला हमको प्रूफ ही नहीं करना है, नहीं लागू होगा। जब 3 नंबर भिन्न भिन्न चुन लेंगे तो क्या तीनों नंबर ऐसा हो सकता है कि इसका स्क्वायर इसके इक्वल आए? ये तो कभी नहीं प्रूफ होगा। तो अब लेस देन वाला इक्वल प्रूफ करके दिखा दीजिए। a इज लेस देन b, 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर है कि नहीं है? तथा 2 इज लेस देन 3/2 का स्क्वायर। नहीं, अभी संक्रामक प्रूफ करने जा रहे हैं ना। 2 इज लेस देन 3/2 का स्क्वायर। देखिए 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1.1। चाहे फिर से लिख दीजिए, 2 इज लेस देन, ये आ जाएगा 2.25। ये तो इससे छोटा है ना,
किंतु 3 इज नॉट लेस देन, 3 का इससे रिलेशन लेना है। 1.25 किसका होगा, स्क्वायर करेंगे, 1.5 का स्क्वायर भी कर दिया, यहाँ 1.5 आएगा, उसका स्क्वायर भी कर दिया तो 2.25 आ जाएगा। तो इससे ये छोटा हो गया। किंतु 3 ये जो है ये इससे छोटा नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.25 आ रही है। ये छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। तो आपने देखा कि ये रिलेशन ए और बी के बीच रिलेशन लागू हो रहा है, बी और सी के बीच रिलेशन लागू हो रहा है, किंतु ए और सी के बीच वही रिलेशन लागू नहीं हो रहा है। और इक्वल का तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल तो 3 संख्या डिफरेंट डिफरेंट हम चुनेंगे तो इक्वल वाली कंडीशन कहाँ से हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो बस यही दिखाना हमको बचा था। यहाँ पर हम लिखते हैं ए इज लेस देन बी स्क्वायर एंड बी इज लेस देन सी स्क्वायर, किंतु a इज नॉट लेस देन सी स्क्वायर, जहां a b c अवयव है a से, वास्तविक संख्याओं से, अतः यह संक्रामक संबंध भी नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध भी नहीं है। इस प्रकार से करेंगे। हम चाहें तो केवल एक एक लाइन लिखें, ये कोई जरूरी नहीं हम विस्तार करें, ये जरूरी नहीं हम विस्तार करें, एक एक लाइन भी आप लिख सकते हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि इसका मान कितना आएगा। एक और उदाहरण पर यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम a बराबर मान रहे हैं 100, b बराबर मान रहे हैं 11 और c बराबर मान रहे हैं 5। तो इनके लिए भी आप देख रहे हैं 100 लेस देन है 11 स्क्वायर से एंड 11 लेस देन है 5 का स्क्वायर से, बट 100 इज नॉट लेस देन 5 का स्क्वायर से। तो ये भी एक यहाँ पर उदाहरण ले सकते हो, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा डिजिट्स का। तो ऐसे बहुत रिलेशन मिलेंगे जिससे आप प्रूव कर सकोगे कि ये संक्रामक नहीं है। अभी माइनस की को संख्या मान करके और भी उदाहरण ले सकोगे। तो यह संबंध संक्रामक नहीं है। यहाँ पर भी वही 3 लाइनें लिखोगे, a इज लेस देन b स्क्वायर, b इज लेस देन c स्क्वायर, बट a इज नॉट लेस देन c स्क्वायर। ठीक है, ये भी उदाहरण ले सकते हो। इसमें देखो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1 ले लिया। मतलब हम इन वास्तविक संख्याओं में कोई भी संख्या लेकर के हम ये प्रूव कर दें कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट ये a और c का रिलेशन लागू नहीं हो रहा, बस वो संक्रामक संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 3 वाला हो जाएगा आपसे, जी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रिलेशन फंक्शन दे रखा है, ये है a कामा b, ऐसा है कि a इज लेस देन इक्वल टू b। अब यहाँ पर देखिए, जब हम स्वतुल्य प्रूफ करना चाहेंगे तो a कोई भी नंबर हम इसमें से चुन ले, कोई भी नंबर चुन ले, a इक्वल टू a तो जरूर होगा ना। वहां पर स्क्वायर लगा था इसलिए इक्वल नहीं हो रहा था उस क्वेश्चन में। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है तो कोई भी संख्या ले ले, 1 2 3 -1 4 6 कुछ भी ले ले, तो a इक्वल टू a सब पर लागू हो रहा है क्या, नहीं, सारी वास्तविक संख्या पर। तो ये स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य हो गया क्योंकि एक रिलेशन फॉलो हो रहा है। हालांकि लेस देन का फॉलो नहीं होगा, कोई संख्या स्वयं से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो देखो ये लेस देन का नहीं फॉलो हो रहा, बट इक्वल टू का रिलेशन फॉलो हो रहा है और सभी वास्तविक संख्याओं पर हो रहा है। अगर एक पर होता औरों पर नहीं होता तो हम नहीं कहते, सब पर हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पर यही लिख सकते हैं a इक्वल टू a व्यापक रूप से, जहां a अवयव है वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। एक रिलेशन सभी वास्तविक संख्याओं पर लागू हो गया तो ये स्वतुल्य हो गया। अब हम बी वाला लेंगे तो सममित प्रूफ करेंगे, तो इसमें हमको 2 डिजिट अलग अलग चुनना पड़ेगा। जैसे a बराबर हमने चुन लिया है 4 चुन लिया और b मैंने 2 चुन लिया। जब 2 अलग अलग डिजिट चुनेंगे तो क्या कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना। और हमको सममित प्रूफ करने में 2 अलग अलग डिजिट चुनना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है इक्वल वाला अब हमको प्रूफ ही नहीं करना है, इक्वल तो हो ही नहीं सकती, 2 भिन्न भिन्न डिफरेंट डिजिट इक्वल कहाँ हो सकती हैं। तो अब हमको देखना है यहाँ पर a लेस देन b हो
और बी लेस देन ए ना हो, कोई भी इस प्रकार से आप चुन लीजिए 3। देखिए ए इज लेस देन बी, या आप ऐसे पहले लिखें 2 इज लेस देन 3, किंतु 3 इज नॉट लेस देन 2, अर्थात ए इज लेस देन बी बट बी इज नॉट लेस देन ए बट ग्रेटर देन। चाहे यहां पर ये चिन्ह न लगा करके ये कह सकते हो बी इज ग्रेटर देन ए, लेस देन ए नहीं प्रूव हुआ बट ग्रेटर देन, दोनों चीजें लिख दिया करो। बी इज नॉट लेस देन ए बट, किंतु बी बड़ा है ए से, बड़ा है ए से, जहां ए बी सी, जहां ए कामा बी अवयव है रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से, तो यहाँ ये ए और बी आप मान लेंगे। उसके बाद पहले ये दिखाएं, ये भी ये व्यापक रूप से दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप एक नंबर के लिए प्रूव कर रहे हैं, 1-2 डिजिट के लिए प्रूव कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारी वास्तविक संख्या है ना, तो उनको पता है कि अगर दो डिफरेंट नंबर मानते हैं हम कोई भी तो इक्वल हो नहीं सकती। लेस देन वाला रिलेशन हमने पूरे समुच्चय में से किसी एक पर भी अगर दिखा दिया कि लेस देन वाला लागू नहीं हो रहा है, तो अब चाहे सब पर लागू हो रहा हो, फिर भी ये क्या है, सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये एक भी रिलेशन नहीं लागू, ना इक्वल वाला लागू हुआ पूरी सभी संख्याओं पर, और ना तो लेस देन वाला लागू हुआ। अब थर्ड वाला देखें, ए बराबर हम ले लिया 2, बी बराबर ले लिया 3, सी बराबर ले लिया 4। इक्वल वाला रिलेशन तो नहीं लागू होगा, इक्वल वाला नहीं लागू होगा, डिफरेंट नंबर एक दूसरे के इक्वल कहाँ हो सकती हैं। ए इज लेस देन 2 इज लेस देन 3, A is less than B, 3 is less than 4, B is less than C, तो 2 is also less than 4, A is also less than C। अब आप ये समझ भी गए हैं कि अगर ऐसा और ऐसा होगा, अगर आप कोई भी संख्या इसमें से चुनेंगे, वास्तविक संख्या ऐसी चुन लें कि a छोटा हो b से और b छोटा हो c से, तो a c से छोटा अवश्य होगा। आप कोई भी संख्या चुन लें, ये अंडरस्टूड है, ये आपके दिमाग में प्रोसेस हो रही है। यहाँ आप सबका कहाँ दिखा पाएंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा कि अगर a कोई कैंडिडेट है वो b वाले से छोटा है और b कोई कैंडिडेट है वो c वाले से छोटा है, ऐसे हमको 3 सदस्य चुनने हैं इस सेट से, तो ए तो अवश्य उससे छोटा होगा ना, तो ये रिलेशन लागू हो गया, जबकि ये नहीं फॉलो होगा, तो ये संक्रामक हो गया। क्यों? क्योंकि इक्वल वाला नहीं लागू हुआ, लेकिन ये इस कंडीशन लागू हो गई। यहाँ पर कामा लगा करके आप लिख दिया करें, यहाँ कामा लगाकर भी ऐसा लिख सकते हैं, जहां ए कामा बी कामा सी अवयव है वास्तविक संख्याओं से, ये अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक है। केवल संक्रामक है, सुतुल्य है, सम्मित नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका, रिलेशन फंक्शन ऐसा है कि a कामा b एंड ऐसा है a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू का रिलेशन क्या सभी संख्याओं पर लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सुतुल्य प्रूफ करना चाह रहे हैं तो a इज नॉट इक्वल टू a क्यूब, केवल 1 पे लागू हो सकता है, बस केवल अगर 1 ले लो तो 1 पे लागू हो रहा है फॉर ऑल। इस ये सिंबल बना सकते हो, फॉर ऑल a आर एलिमेंट ऑफ a फॉर ईच, मतलब a इज नॉट इक्वल टू a क्यूब फॉर ईच a इज एलिमेंट ऑफ a का a पर रिलेशन नहीं लागू हो रहा है इक्वल वाला, सभी ए कहां से हम चुनेंगे? यहाँ से, केवल 1 पे लागू हो रहा, फॉर ईच नहीं लागू हो रहा, सबके लिए नहीं लागू हो रहा। अगर हम देखें कभी कि 1-2 संख्याओं के लिए लागू हो रहा, सबके लिए लागू हो रहा, तो ये सिंबल यूज कर सकते हैं, इसका मतलब फॉर ईच ए, सभी एक के लिए, ठीक। तो एक रिलेशन नहीं हुआ। अब दूसरा देख लो, कोई संख्या के अपने क्यूब के से लेस देन हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है ना, माइनस वाली हो सकती है। देखो अगर हम a इक्वल टू ले लें -3, ठीक, a इक्वल टू ले लें -3, तो यहां से क्या हो जाएगा? -3 इज लेस देन -3 का क्यूब, नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। -3 कितना? -27, ये कहाँ लेस देन? लेस देन तो ये, तो माइनस वाली पर भी लागू नहीं हो रहा है ना,
प्लस वाले पर तो बिल्कुल नहीं लागू होगा, प्लस वाले पर बिल्कुल नहीं लागू होगा कि ये इससे लेस देन हो जाए। इसका क्यूब करोगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो और लेस देन में माइनस पर भी नहीं लागू हो जाएगा। तो ना इक्वल का रिलेशन लागू हो रहा है और ना लेस देन का रिलेशन लागू हो रहा है। मीन्स ए इज, आप व्यापक रूप से हम लिखेंगे, केवल एक उदाहरण दिखा देंगे आपको हम लेकर के। हमने ले लिया ए इक्वल टू -3, चलो ले लिया, तो -3 इज नॉट लेस देन -3 का क्यूब। ए इज नॉट लेस देन ए क्यूब फॉर ईच ए एलिमेंट, कहाँ से ए। आप ये लिख सकते हैं, ये इसके आगे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने का आपका तरीका बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये हमने न्यूमेरिकल लेकर दिखा दिया, ये व्यापक रूप में बता दिया, और ये यहाँ पर तो आप कहेंगे क्या स्वतुल्य है, ना इक्वल का लागू हुआ ना लेस देन का लागू हुआ, तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। और जबकि देख लो, अगर a = 1 ले रहे हो तो रिलेशन दोनों फॉलो हो रहे हैं, लेकिन हमको वास्तविक संख्याओं के समस्त संख्याओं पर देखना है। समस्त में से क्या ऐसी कोई तो नहीं है कि जिसपे लागू ना हो। ठीक, अब सममित का देख लीजिए। सममित में आपको क्यूब का दिखाना है। a = अगर हमने ले लिया 1 और b = हमने ले लिया 2, तो जब भिन्न भिन्न संख्याएं 2 लेंगे तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकता, कभी क्यूब इक्वल नहीं हो सकता। कोई भी दो संख्या ले लें, जैसे यहाँ पर हम 8 ले लें, ठीक, और यहाँ पर 2 ले लें, तो अब लागू हो रहा है। लेकिन हमको ऐसी क्यों ढूंढना है संख्या जिस पर लागू, हमको वो ढूंढना है संख्या जिस पर लागू नहीं हो। देखो इक्वल का रिलेशन लागू हो रहा है, 8 = 2 का क्यूब लागू हो रहा है ना। तो हम ऐसा क्यों ढूंढेंगे जिस पर लागू, हमको तो नहीं प्रूफ करने वाला ढूंढना है ऑप्शन, अगर कोई भी मिल जाए तो नहीं है। तो ये मत सोचना हम ऐसा ले लें, एक पे प्रूफ कर दिया बस, कहते बस हाँ हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा। सब पर चेक करना है ना, सब में से एक पर भी अगर नहीं आ गया सब, तो a = हम ले लिए हैं 1 और b = ले लिए हैं 2। तो अब हम दिखाएंगे 1 इज कौन सा प्रूफ करने जा रहे हैं। अच्छा, दो भिन्न भिन्न जब संख्याएं लेंगे तो इक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों। अब लेस देन वाला प्रूफ करने जा रहे हैं, तो ये बड़ी संख्या लीजिए, या इसको 4, इसको 1 कर लीजिए। 4 इज नहीं, उल्टा हो गया, 1 and 2। 1 इज लेस देन 2 का क्यूब, लेस देन है, किंतु 2 इज नॉट लेस देन 1 का क्यूब। हम ऐसा ढूंढ लेंगे कोई भी नंबर, तो यहाँ इसके सामने क्या लिख सकते हैं, अर्थात a इज लेस देन b क्यूब, b इज नॉट लेस देन a क्यूब। यहाँ ये सिंबल यूज कर सकते, फॉर ईच a एंड b आर एलिमेंट ऑफ a। आप लिखते हो जहां a, b यहाँ से है, और ये भी सिंबल यूज कर, फॉर ईच a एंड b आर एलिमेंट ऑफ a। समझ पाए, तो सममित नहीं होगा। अगर ऐसा ढूंढोगे कि सममित हो जाए तो मिल जाएगा, सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है ये। अब संक्रामक के लिए हमको ढूंढना होगा डिजिट्स। देखिए संक्रामक के लिए इसमें क्या प्रूफ करें, हमने मान लिया a = 2, 200, b = 11 एंड c = 3 मान लिया। तो देखिए क्या हो रहा, पहला रिलेशन 200 इज लेस देन 11 का क्यूब। अब 11 का क्यूब निकालोगे वो बड़ा होगा, 200 छोटा होगा, अर्थात a इज लेस देन b क्यूब। यहां से हमने b को ले लिया 11, ये कितना आएगा 125 आएगा, इससे छोटा है, हो रहा छोटा ना, अर्थात b इज लेस देन c क्यूब। किंतु ये जो आपका a है ये नहीं छोटा है, इससे c क्यूब से, c क्यूब से छोटा नहीं है, क्योंकि ये 200 है और ये क्या आ रहा है 125 आ रहा है, तो संक्रामक भी नहीं है। अतः संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है।
यहाँ पर आप लिख दिया करें फॉर ईच ए कामा बी कामा सी आर एलिमेंट ऑफ ए रियल नंबर। ये हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका 7 नंबर है। एक आपका सेट दिया हुआ है, समस्या सेट दिया है पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय। आर ऐसा है, आर रिलेशन सेट जो दिया हुआ है एक्स कामा वाई ऐसा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब एक्स वाई क्या है? पुस्तकालय की पुस्तकें। तो कोई भी अगर एक पुस्तक ही आप चुनते हो, एक्स आप लैंग्वेज लिख दीजिए, एक्स पुस्तक में पेजों की संख्या एक्स के समान होगी। किसी एक बुक पर ये रिलेशन लागू नहीं हो जाएगा। कोई एक बुक लिया, हमने कहा एक्स में पेजों की संख्या एक्स में पेजों की संख्या के बराबर है, तो हो जाएगा ना, अर्थात एक्स रिलेटेड टू एक्स, जहां एक्स एलिमेंट है ए से स्वतुल्य है। कोई भी एक पुस्तक उठा लोगे उसके पेजों की संख्या उसके बराबर जरूर हो जाएगी। सेकेंड वाला, एक्स में पेजों की संख्या एक्स में पेजों की संख्या बराबर वाई में पेजों की संख्या, वाई में पेजों की संख्या। अगर एक्स बुक में पेजों की संख्या वाई के बराबर है, अर्थात एक्स रिलेटेड टू वाई, जहां एक्स कामा वाई अवयव है ऐसे, तो वाई में पेजों की संख्या भी तो एक्स के बराबर हो जाएगी। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है ना। वाई में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या, अर्थात वाई रिलेटेड टू एक्स, जहां एक्स कामा वाई अवयव है ए से, अतः संबंध सममित है। अब आप एक्स वाई जेड 3 चुन लेना बुक। अगर एक्स में पेजों की संख्या बराबर है वाई में पेजों की संख्या, एक्स रिलेटेड टू वाई, फिर वाई में पेजों की संख्या बराबर जेड में पेजों की संख्या, वाई रिलेटेड टू जेड, तो एक्स में पेजों की संख्या तो जेड के इक्वल हो ही जाएगी ना, तो स्वतुल्य भी हो गया। तो जब तीनों हो जाते हैं तो हम कहते हैं यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो अगला अपने आप ऐसे ही कर लो।